हमारे YouTube चैनल एवर्स एंड बायोलॉजी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं चंदन है। आज हम मुख्य रूप से बायोलॉजी के परिचय के बारे में अर्थात इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के बारे में हम लोग जानेंगे। और ऐसे तो बायोलॉजी का परिचय को अगर देखें तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ जो है मुख्य रूप से जो बच्चों को जानना चाहिए, जितना आवश्यकता है उतना जो है उसी के अनुसार जो है हम इसमें देंगे। जिसके अंतर्गत जो है बायोलॉजी को जानने से पहले जो है हमको साइंस को जानना होगा, क्योंकि बायोलॉजी की उत्पत्ति जो है साइंस से ही हुई है, साइंस से ही निकल करके बायोलॉजी आया है ना। तो उससे पहले हम लोगों को साइंस को जानना है। साइंस को भी शॉर्ट में ही जानेंगे, बायोलॉजी को भी शॉर्ट में ही जानेंगे, लेकिन जानना जरूरी है अगर बायोलॉजी आप पढ़ते हैं तो, है ना। तो मुख्य रूप से सबसे पहले साइंस के बारे में जानेंगे तो पहले तो है साइंस की परिभाषा को देखेंगे, विज्ञान की परिभाषा को देखेंगे। उसके बाद विज्ञान के अर्थ, विज्ञान की उत्पत्ति, विज्ञान का उद्देश्य, विज्ञान की शाखाएं, शाखाओं के अंतर्गत ही आता है, उसको बारी बारी से हम लोग देख रहे हैं। तो साइंस की परिभाषा को अगर देखते हैं तो निश्चित रूप से जो है साइंस की परिभाषा अगर दिया जाए, विज्ञान की परिभाषा दिया जाए तो विज्ञान के अंतर्गत जो हम विशेष ज्ञान को अर्जन करते हैं। क्या करते हैं? विशेष ज्ञान को अर्जन करते हैं। अगर इसी जगह जो है दूसरे ढंग से जो है व्यवस्थित तरीके से अगर परिभाषित किया जाए तो निश्चित रूप से जो है विज्ञान जो है अनुभव एवं परीक्षणों पर आधारित, अनुभव एवं परीक्षणों पर आधारित किसी भी तथ्यों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। फिर से सुना जाए थोड़ा सा बारीकी से, ऐसे तो ध्यान रखिएगा, किसी भी विषय वस्तु का जो विशेष ज्ञान अर्जन करते हैं तो उसी को विज्ञान कहा जाता है, लेकिन इसी को जो है थोड़ा सा ढंग से परिभाषित करते हैं तो अनुभव एवं परीक्षणों पर आधारित किसी भी तथ्यों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है ना। निश्चित रूप से विज्ञान को इसी तरह से तार्किक विश्लेषण के फलस्वरूप अनुभव के आधार पर किसी तथ्यों का जो क्रमबद्ध और व्यवस्थित जो ज्ञान का अर्जन करते हैं उसी को विज्ञान कहा जाता है। ठीक, विज्ञान का अर्थ की बात अगर करते हैं तो निश्चित रूप से जो है विज्ञान जो है मुख्य रूप से दो शब्दों से बना है, वी जोड़ ज्ञान। वी का जो है पर्यायवाची अगर देखा जाए हिंदी में तो वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान। कहने का मतलब कि जिसके अंतर्गत हम विशेष ज्ञान अर्जित करते हैं उसे हम विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान। विज्ञान का अर्थ, अगर विज्ञान शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात कीजिए तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है मुख्य रूप से जो है एक साइंस शब्द जो है विज्ञान का अंग्रेजी होता है साइंस। क्या होता है? साइंस। विज्ञान का अर्थ होता है साइंस, विज्ञान का अंग्रेजी होता है साइंस। और साइंस से ही, साइंस की पहले उत्पत्ति हुई है, साइंस से ही विज्ञान बना है हिंदी में। तो साइंस जो है मुख्य रूप से जो है लैटिन भाषा की, किस भाषा के? लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से, साइंसिया शब्द से जीव विज्ञान की, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है। ध्यान रखिएगा, है ना। विज्ञान शब्द की, विज्ञान का अंग्रेजी साइंस, और साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से। किससे हुआ है? लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से, है ना। लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से जो है यहाँ साइंस बना है, जिसका हिंदी होता है विज्ञान। क्या होता है? विज्ञान, है ना। अब जो है जीव विज्ञान का उद्देश्य की बात अगर करें तो निश्चित रूप से जीव विज्ञान का उद्देश्य तो यह जो है पूरे का पूरे समाहित है कि हम जो है यह प्रकृति के नियमों, प्रकृति के वस्तुओं, प्राकृतिक घटनाओं, प्रकृति में उपस्थित जीव जंतुओं, भिन्न भिन्न प्रकार के जो है वस्तुओं का अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके जो है उपयोगिता और अनुपयोगिता के आधार पर जो है मानव जीवन, मानव कल्याण के लिए जो है उसका उपभोग करना,
कहने का मतलब कि विज्ञान की अगर उद्देश्य की बात करें तो निश्चित रूप से यह प्रकृति के जो है भिन्न भिन्न घटकों, प्रकृति के भिन्न भिन्न घटकों का व्यवस्थित अध्ययन करके जो है उपयोगिता और अनुपयोगिता के आधार पर जो है उसका उपभोग करना मानव कल्याण के लिए। तो यही मुख्य रूप से इसका उद्देश्य होता है ना। अगर विज्ञान की शाखाओं की बात करें तो मुख्य रूप से 18वीं सदी के दौरान जो है विज्ञान की मात्र 2 शाखाएं, एक जो है भौतिक विज्ञान और दूसरा जो है जीव विज्ञान। अब देखिए साइंस से जीव विज्ञान जुड़ा, निश्चित रूप से भौतिक विज्ञान के अंतर्गत उधर जितने भी प्रकृति के घटक हैं उन सभी का अध्ययन करते हैं, और जीव विज्ञान के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से जो है जीवों के बारे में जानते हैं। बस इसी को जोड़ना था। हम यहाँ जो है हेडिंग इसका बनाए हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का परिचय, लेकिन उससे पहले इसको बताए क्यों, क्योंकि वह जीव विज्ञान जो है वहीं से जुड़ रहा है ना। तो यहाँ जो है भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अन्य सभी और जीव विज्ञान के अंतर्गत जो है हम लोग जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं, है ना। अब जो है हम लोग चलेंगे जीव विज्ञान के बारे में। किसके बारे में, एक बात और ध्यान रखिएगा, दर्शन शास्त्र के अनुसार जो है विज्ञान को परम ज्ञान भी कहा गया है ना। एक दर्शन शास्त्र हम लोगों का जो है शास्त्र है, उस शास्त्र के अनुसार जो है जीव विज्ञान को परम ज्ञान भी कहा गया है। क्यों, क्योंकि इसके बारे में जो है विषय वस्तु के बारे में जानते हैं, इसीलिए इसको परम ज्ञान कहा गया है। क्या कहा गया है, परम ज्ञान कहा गया है। चलिए अब जीव विज्ञान की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से जो है जीव विज्ञान को हम लोगों को जानना है इसके अंतर्गत, और जीव विज्ञान के लिए ही जो है यह हम वीडियो विशेष करके बना रहे हैं कि ताकि आप जीव विज्ञान के बारे में जान सके और साइंस के बारे में जान सके। जीव विज्ञान की भी अगर बात करते हैं तो जीव विज्ञान में जो है सीधा सीधा अगर बात करते हैं तो जीवों का अध्ययन किया जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। भाषा में लीजिएगा तो कहिएगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। थोड़ा सा इसी में जो है गुर लफ्जी लगा करके अगर बोलिएगा तो निश्चित रूप से जो है थोड़ा सा अच्छा इसको बना करके अगर बोलिएगा तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना, उसके गुण, उसके लक्षण, उसके कार्य इत्यादि का अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। ध्यान दीजिए फिर से, जीवों की विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना, गुण, लक्षण, कार्य इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान कहा जाता है। अगर बायोलॉजी की अर्थ की बात करें तो बायोलॉजी जो है 2 शब्दों से बना है। कितने शब्दों से बना है, 2 शब्दों से। बायो और दूसरा शब्द है लॉजी। ठीक, बायो का जो है, बायो ही अगर साइनोनिम्स के अंतर्गत लेते हैं, लॉजी जो है लोगस से निकला है। किससे निकला है, लोगस। ठीक, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। अब बायोलॉजी का जो है पर्यायवाची अगर फिर देखते हैं तो ये हो जाता है लाइफ। क्या हो जाता है, लाइफ। लोगस का अगर साइनोनिम्स देखते हैं अंग्रेजी में तो ये हो जाता है स्टडी। क्या हो जाता है, स्टडी। अब जो है लाइफ की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत होता है जीवन, और स्टडी की बात करते हैं तो ये हो जाता है अध्ययन। ध्यान दीजिएगा, अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा। यह जीव विज्ञान अगर आप पढ़ने से इंटरेस्ट रखते हैं तो निश्चित रूप से इन सभी बातों को जानना आपको लिए बहुत जरूरी है। कोई भी कहीं भी पूछ देगा कौन सी पढ़ते हो तो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के बारे में बोलो तो जीव विज्ञान किससे कहते हैं, तो इसीलिए आपको जानना जरूरी है। निश्चित रूप से खास करके जो जीव विज्ञान से इंटरेस्ट रखते हैं बच्चे उसके लिए, है ना। 9th 10th 11th 12 के जो भी बच्चे हैं उसके लिए ये सब जानना जरूरी है। हमारे हिसाब से तो जब भी वीडियो देखना शुरू कीजिए तो कॉपी कलम लेकर के बैठिए, किसी भी प्रकार का उपयोगी वीडियो, ये नहीं कहते हैं कि हमारे वीडियो,
किसी भी प्रकार का उपयोगी वीडियो है उसको जो है कॉपी कलम लेकर के बैठिए और उसको जो है जो मेन पॉइंट लगे आपको लिखते चलिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके भविष्य के लिए। फिर से इसको देखा जाए बायोलॉजी। बायोलॉजी दो प्रकार के शब्दों से, दो शब्दों के मेल से बना है, बायो और लॉजी। बायो का साइनोनिम्स अगर देखते चले तो बायोलॉजी का अगर साइनोनिम्स देखते चले तो लोगस। बायो का फिर साइनोनिम्स देखते, बायो बायो से बना है, साइनोनिम्स क्या, बायो बायो से, और उसके बाद साइनोनिम्स देखते हैं तो लाइफ। लोगस का साइनोनिम्स देखते हैं तो स्टडी। लाइफ का अगर हिंदी रूपांतरित करते हैं तो जीवन, स्टडी का हिंदी रूपांतरित करते हैं तो अध्ययन। ठीक, इस तरह से जो है बायोलॉजी शब्द का निर्माण हुआ है ना। अब एक बात और आता है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया है, ध्यान दीजिएगा। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है दूसरे वैज्ञानिक किए हैं, इसका जनक जो है दूसरे वैज्ञानिक है ना। यो बड़ा अजूबा बात है, विद्यार्थी को बड़ा फंसाता है ना, अब विद्यार्थी ने मास्टरों को फंसाता है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग दूसर को किया है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया है, लिख लीजिए, ट्रेविरेनस ने किया है। किसने किया है, लेमार्क और ट्रेविरेनस। कौन, लेमार्क और ट्रेविरेनस, है ना। और जीव विज्ञान के जनक जो है, जीव विज्ञान के जनक की बात कर रहे हैं तो वह जो है अरस्तु है। कौन है, अरस्तु। ध्यान रखिएगा, इस बातों को याद करा देते हैं अभी कि जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लेमार्क और ट्रेविरेनस किए हैं। कौन किए हैं, लेमार्क और ट्रेविरेनस। जनक जो है अरस्तु है। कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका नामकरण कौन करता है, उसका माता पिता करता है। यहाँ जो है इसी के आधार पर कहता है, कोई प्रश्न कर देता है कि जब नामकरण जो है लेमार्क और ट्रेविरेनस किया है तो आखिर इसका जनक अरस्तु कैसे होगा। तो निश्चित रूप से केवल यह शब्द मात्र का प्रयोग किए थे, केवल बायोलॉजी शब्द मात्र का प्रयोग किए थे। अध्ययन को आगे बढ़ाने का काम जो है अरस्तु साहब किए थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे। इनका जो है जीव विज्ञान ही नहीं विज्ञान में बहुत बड़ा योगदान है ना। अरस्तु साहब जो है मुख्य रूप से जो है जीव विज्ञान के अध्ययन को आगे बढ़ाए थे। सबसे पहले वर्गीकरण करने का काम जो है अरस्तु किए थे, जीव विज्ञान को दो भागों में बांटने का काम किए थे। पादप और जंतु में थोड़ा सा जो है विभेदन करने का काम यही किए थे, यह अध्ययन को बढ़ाए। इसीलिए जो है जनक के रूप में जो है अरस्तु को जानते हैं। इसके साथ साथ एक बात और जान लीजिए, जूलॉजी के जनक भी जो है अरस्तु हैं। जूलॉजी, जंतु विज्ञान, क्या, जंतु विज्ञान के जनक भी जो है अरस्तु ही हैं। और इसकी एक और शाखाएं हैं, बॉटनी, क्या है, बॉटनी, वानस्पतिक विज्ञान। वानस्पतिक विज्ञान, वानस्पतिक विज्ञान के बारे में जान लीजिए। इनके जो जनक हैं थियोफ्रेस्टस, ये सब लिखने की चीज है, लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। थियोफ्रेस्टस, है ना, समझ गए। फिर से एक बार रिफ्रेश कर दिया जाए। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा, इसको तो एकदम निश्चित रूप से याद रखना है। बायोलॉजी के जनक जो है अरस्तु, दोनों में क्या अंतर है उसको भी बता दिए। जूलॉजी जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, है ना। बॉटनी के जनक, बॉटनी वनस्पति विज्ञान के जनक जो है थियोफ्रेस्टस। इन 3-4 बातों को जरूर याद रखिएगा। अब जो है अंतिम में आता है, अगर अंतिम में बात करें तो बायोलॉजी के उद्देश्य के बारे में। स्वाभाविक है कि विज्ञान का उद्देश्य के बारे में बताए थे, प्रकृति को जान करके जो है मानव कल्याण के लिए उसका उपभोग करना, और उसी में बायोलॉजी आता है। तो इसमें जो है बस उसी में जोर देना है, जीवों के बारे में जान करके जो है उपयोगिता एवं अनुपयोगिता के आधार पर जो है मानव कल्याण के लिए उपयोग करना। समझ गए। पहला उद्देश्य जो है किसी भी जीवों के बारे में जानकर उपयोगिता एवं अनुपयोगिता के आधार पर जो है उसको
मानव कल्याण के लिए जो है उपभोग करना, और दूसरा उद्देश्य है जीवों के बारे में जानना, है ना। उसके बाद जो है शाखाओं की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से जो है 2 शाखाएं हैं। सबसे पहला एक शाखा आता है सैद्धांतिक और दूसरा आता है व्यवहारिक। सैद्धांतिक जो है मुख्य रूप से जो है जानने के लिए केवल अध्ययन करते हैं तो वह होता है सैद्धांतिक, और व्यवहारिक के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से जो है अगर उसका अध्ययन करके उपभोग किया जाता है तो वो हो गया व्यवहारिक। ध्यान दीजिए शाखाओं के बारे में, 2 शाखाएं, एक सैद्धांतिक और एक व्यवहारिक। सैद्धांतिक के अंतर्गत केवल मात्र जीवों को अध्ययन करते हैं, अब व्यवहारिक में अध्ययन कर करके जो है उसका हम उपभोग करते हैं तो वो हो गया व्यवहारिक। तो जीव विज्ञान के परिचय में मुख्य रूप से जो है आपको इतना ही। हमारे चैनल से निरंतर बने रहिएगा तो आपको इसी तरह का उपयोगी वीडियो जो है निरंतर मिलते रहेगा।